दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रैम के बारे में। रैम क्या होता है, रैम किस प्रकार से वर्क करता है। अगर आप रैम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां एक मेन मेमोरी होती है। रैम क्या होती है, एक मेन मेमोरी होती है जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दोनों एक ही चीज है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम एक मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम एक चिप होती है। रैम क्या होती है, एक चिप होती है। रैम एक चिप होती है जो कि किससे मिलकर बनती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बनती है। ठीक है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। रैम को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। अब इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है रैम को, क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम रैम की साइज की बारे में बात करेंगे तो रैम की जो साइज है वो जितनी अधिक होगी उस डिवाइस की जो स्पीड है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगर रैम की साइज अधिक होगी तो जो डिवाइस है उसकी स्पीड क्या होगी, अधिक होगी, फास्ट होगी। और रैम कॉस्टली होता है। ठीक है, रैम महंगे होते हैं। अब बात करते हैं, रैम को हम रीड व राइट कर सकते हैं। रैम में उपस्थित जो डाटा होती है उसको हम रीड व राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट किया जाता है। ठीक है, रैम को हम रीड व राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल से तात्पर्य है, वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल से तात्पर्य है कि जो रैम में उपस्थित डाटा होता है वो परमानेंट नहीं होता, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल से तात्पर्य है अस्थायी मेमोरी, अर्थात रैम में जो डाटा होती है वो परमानेंट स्टोर नहीं रहता। मान लो हम किसी कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं, तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में रैम में उपस्थित डाटा स्वतः ही नष्ट होते हैं, इसलिए रैम को एक वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अगर हम रैम की टाइप की बात करें तो रैम मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला है एस रैम, सेकंड है डी रैम। एस रैम का तात्पर्य होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का तात्पर्य होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम को सीपीयू का मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को सीपीयू का मेमोरी भी कहा जाता है। यहां पर सीपीयू का तात्पर्य क्या है, सीपीयू जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। रैम में जो डाटा रहता है, सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, रैम में जो डाटा रहता है उसको एक्सेस करने का कार्य करता है। या किसी भी डाटा को सीपीयू सबसे पहले कहां से एक्सेस करता है, रैम से एक्सेस करता है, इसलिए रैम को सीपीयू का मेमोरी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ एक मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी से तात्पर्य है मुख्य मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से तात्पर्य है प्राथमिक मेमोरी।
यहाँ एक चिप होती है जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। अब रैम को इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। रैम की साइज जितनी अधिक होगी उतने ही उस डिवाइस की स्पीड होगी और यहाँ कॉस्टली होता है। रैम में उपस्थित डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ राइट भी कर सकते हैं। यहाँ एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी से तात्पर्य है अस्थायी मेमोरी, अर्थात जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में रैम में उपस्थित डाटा क्या हो जाते हैं? स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला है एस रैम, सेकंड है डी रैम। एस रैम का तात्पर्य है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का तात्पर्य है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम सीपीयू का मेमोरी भी कहलाता है। यहाँ पर सीपीयू का मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीपीयू या प्रोसेसर जब पहली बार डाटा को एक्सेस करते हैं, जब पहली बार प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू या प्रोसेसर डाटा को एक्सेस करता है तो सबसे पहले वो रैम से ही ले लेता है। इस कारण से उसे सीपीयू का मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे रैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, उस पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।